शिवांगी हमेशा से मेरे सामने थी। उसकी फ्रेंड उसे मेरे बारे में बताती भी थी। शिवांगी को भी मालूम था कि मैं उसके पीछे ही हूँ। फिर उसके पीछे रहते हुए हमारा स्कूल लाइफ खत्म हो गया। उसके बाद कॉलेज लाइफ भी खत्म हो गया। हम जॉब वाले दिन में आ गए और नौकरी के दिन भी चले गए पड़े। मैं शिवांगी को कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाया। फिर फाइनली शादी का दिन आया और शिवांगी दुल्हन के जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब टाइम था दूल्हे के साथ जाने का, बट वो दूल्हा मैं नहीं था बल्कि मेरा क्लासमेट मनीष था। और इसमें पूरी गलती आदर्श की ही थी, क्योंकि मैंने उसे हर एक मोमेंट में हिंट दिया था कि मैं भी उसे लाइक करती हूँ, बट वो बुद्धू कभी मेरी हिंट समझ ही नहीं पाया। हमेशा मुझे इग्नोर करता रहा और अब उसकी एक गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी होगी। खैर, मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा ही होता आ रहा है, जिसके लिए भी मैं पूरी ट्रू फीलिंग्स के साथ एफर्ट्स डालता हूँ, वो ही मुझे डिच कर देते हैं। जैसे ये मेरा 9वीं क्लास का दोस्त आदित्य है। मैंने इसकी गलती अपने सर लेकर बहुत पहले इसकी हेल्प करी थी। आज मुझे बचाने के लिए दिल से थैंक यू ब्रो। ऑलराइट भाई, हम भाइयों के बीच कभी सॉरी थैंक यू नहीं आनी चाहिए। फिर मैं भी एक थैंक यू अदा करने के लिए अपना फेवरेट हैंड बैंड तुम्हें देना चाहता हूँ। ये हैंड बैंड तुम मुझे पूरे दिल से दे रहे हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। उसके 8 साल बाद जब मैं जॉब के लिए एक बड़े कंपनी में गया तो वहाँ की मैनेजर ने मुझे बहुत बुरा भला सुनाया, जैसे हम जैसे गरीबों को जॉब मिलेगा ही नहीं। क्या चालू है गाइस? फिर वहाँ मैंने देखा कि इस कंपनी का हेड बॉस तो मेरा दोस्त आदित्य ही है, बट आदित्य ने मुझे उस वक्त ऐसे इग्नोर किया जैसे वह जानता ही नहीं मुझे। उस मोमेंट में मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। अरे, आपने अपने दोस्तों की बातों से ऐसे हर्ट नहीं होते डियर? हाँ, और ये तो मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, बट आदित्य तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता, नहीं तो वह तुम्हें ऐसे नहीं डांटता। वह तुम्हारी दोस्ती पूरी तरह भूल चुका है। फिर मैंने भी डिसीजन लिया कि अब मैं आदित्य का दिया हैंड बैंड उसे वापस करूंगा। अच्छा, तो अब तुम पुराना तोहफा लौटाकर मुझसे नया तोहफा लेना चाहते हो ब्रदर? क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखो तुम्हारा प्रमोशनल ज्वाइनिंग लेटर। तुम्हें मेरी बातें अभी बुरी लगी होंगी, बट ये तुम्हें सरप्राइज देने का बिल्डअप था भाई। आदित्य ने मुझे अपनी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का क्रिएटिव हेड बना दिया। हम दोस्तों में सभी एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। जैसे अभी मैं अपने दोस्त किट्टू की डेट के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। और इधर मैं भी अपनी फ्रेंड लिया को 10 on 10 बेडी बना रही। उनके ड्रेस रेडी होने के बाद उनका प्रॉपर मेकअप किया जाएगा। चूंकि इन दोनों को ढंग से बात करने नहीं आता, तो हमने इन्हें ब्लूटूथ कनेक्टेड ईयरबड्स पहनाकर भेजा है ताकि हम इन्हें असिस्ट कर सकें। ये दोनों बेवकूफ तो बस हेलो हाय किए जा रहे थे। अबे कुछ पूछ भाई। जी, आपने खाना खाया? हाँ जी, भरपेट खाया। और इसके बाद ये लोग फिर से चुप हो गए। थोड़े पर्सनल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछ ब्रो। आपको बॉडी लोशन लगाना पसंद है या सरसों का तेल? ये कैसा अजीब क्वेश्चन था यार। मुझे बॉडी लोशन पसंद है डियर। आप आम का अचार खाती हो ना? जी हाँ। सुनकर अच्छा लगा। उन दोनों की नजदीकियां तो आराम से बढ़ रही हैं, बट हम दोनों छिपते छिपाते भी एकदम से पास आ गए। अच्छा, तो तुम अपनी फ्रेंड लिया को गाइड करने आई हो? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने किट्टू भाई के पास आए हो। और अब हम इन्हें मिलाकर ही रहेंगे। हम दोनों साथ में काम करेंगे। हाँ जी, मैं अपनी पोजीशन पे हूँ। तुम्हें दोनों दिख रहे हैं ना? दोनों ठीक मेरी आंखों के सामने है, बट आज लाइब्रेरी में भी कुछ खास बात नहीं बन पाई। इसलिए मैंने लिया से बोला कि जाके सीधा किट्टू की बाहों में गिर जाना। पूरा पिक्चर सही जा रहा था, बट प्लॉट ट्विस्ट आ गया। लिया की जगह किट्टू ही गिर पड़ा। और उस मूवमेंट में मुझसे गलत गाना चल गया, जिस वजह से हमें वहाँ से भागना पड़ा। इन दोनों का क्या होगा? अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें कुछ करना होगा। उन्हें पिला दे क्या? चलो, आदर्श ने तो किट्टू को जूस दे दिया और तुम जाकर सीधा उसके बाहों में चिपक जाओ। लिया, हमारा काम खत्म। अब हमें भी थोड़ा जूस भी लेना चाहिए। लो, तुम ऑरेंज पियो, मैं मैंगो फ्लेवर पीऊंगी। तुम्हें आज भी ऑरेंज से ज्यादा मैंगो फ्लेवर ही पसंद है ना शिवांगी? हाँ, बट तुम्हें मेरी पसंद कैसे मालूम? तुम्हें एहसास नहीं होगा शिवांगी, बट मैं स्कूल से लेकर अब तक तुम्हारी हर छोटी सी छोटी चीजों को नोटिस करता आ रहा हूँ। एक बार क्लास में लेक्चर देते समय मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बट तुमने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं कर सकती हूँ। और फिर तुमने बहुत ही बढ़िया लेक्चर दिया। पूरा क्लास तुमसे इम्प्रेस्ड था। और फिर जब उस रात हमारी दोबारा मुलाकात हुई, तब तुम्हें देखते ही मैं अपनी पुरानी यादों में चली गई थी। हम दोनों बहुत ही शर्मा रहे थे, एक दूसरे की आंखों में भी नहीं देख पा रहे थे। इसलिए हमने चश्मा लगाकर एक दूसरे को फूल मन भर के देखा। किसी को देखकर हमारे चेहरे पर इतनी मुस्कान तभी आती है जब सामने वाले से हम भरपूर दिल से मोहब्बत करें। ये दोनों साथ में बहुत प्यारे एंड खुश लग रहे हैं। हमारी वजह से ये दोनों भी साथ आ गए। मिशन सक्सेसफुल। बट इसके बाद मेरी और शिवांगी की चैट्स में काफी लड़ाई झगड़ा होता था, जिसे देख मेरे दोस्तों भी मुझे लड़ाकू समझने लगे थे। फिर हम सभी भाइयों ने माउंटेन डीओ पीकर फ्री फायर खेला, बट मैं उसमें भी बुरी तरह हार गया। एक गेम में हार गया तो क्या हुआ गाइस? मेरे पास तुम सबसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड शिवांगी है। आप हम सबका माउंटेन ड्यू पी लो, बट प्लीज ऐसे बोलकर हमारी जीना जलाया करो। बाकी सभी लाइक सब्सक्राइब कर अपने शहर का नाम कमेंट करें।